दर्ये सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकारेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। बात कुछ है, जिसने गर्भपात नहीं करना चाहिए कर लिया, चोरी को लेकर कर लिया, तो मेरे को इसके लिए क्या पश्चाताप करना चाहिए? पश्चाताप क्या नहीं होता है, पश्चाताप होता है। वो क्या पश्चाताप है, क्या पश्चाताप नहीं, पश्चाताप ये ऐसा होता है ना। उसमें पश्चाताप पीछे से तपत होती है, मन में ग्लानि होती है, जलन होती है कि मैंने गजब कर दिया। इसमें क्या बुरा नहीं लगता? दुख होता है कि मैं बहुत गलती करी। वो जितना तेज का पश्चाताप होगा, मन जलन होगी, दुख होगा, वो प्रायश्चित हो जाएगा और वो पाप मिट जाएगा। पाप का फल दुखी तो है, तो वो दुख पुराना होने से बहुत ज्यादा दंड देता है, और मालूम हो जाए उसकी पश्चाताप बहुत हो जाए तो उसको पाप वो मिट जाता है। परंतु कब कि फिर दोबारा वो पाप न करे, तब पश्चाताप हो जाए फिर वही पाप कर ले तो पश्चाताप क्या हुआ? वो तो मामूली बात है, तो उसे पाप नष्ट नहीं होता। एक बात और भी है, मनुष्य समझ लेता है कि पाप नष्ट हो जाता है। उपाय क्या है? तो विशेष बताया भगवान नाम। भागवत के 6ठे स्कंध में नाम महिमा आती है, अजामिल का उपाख्यान आता है। आपसे अपरिचित नहीं है, उसमें सबसे बढ़कर उसको प्रायश्च बताया भगवान नाम का। ऐसे शास्त्रों में बात आती है, नाम नोस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। भगवान नाम में इतने पापों के नाश करने की शक्ति है कि उतने पाप पापी से पापी भी कर नहीं सकता। मानो अनंत पापों के नाश करने की शक्ति है भगवान नाम में। तो भगवान का हर नाम है ना, भगवान के नाम से, भगवान की कृपा से, भगवान के चरित्रों से, भगवान के गुणों से, भगवान के प्रभाव से अनादिकाल से जन्म मरण हो रहा है, वो मिट जाता है। अनंत काल का दुख मिट जाता है, अनंत पाप मिट जाते हैं, तो वो भगवान से मिट जाते हैं। भगवान का नाम भगवान से भी अधिक बताया है। रामायण के नाम प्रसंग में, नाम वंदना प्रसंग में 9-2 है, उसमें भी बताया भी नाम है वो भगवान, दोनों में भगवान से भी भगवान के नाम की महिमा अधिक है। और गोस्वामी जी ने ये कह दिया है, कहूँ कहा लगे नाम बढ़ाई राम न सकहि नाम गुण गाई। मैं नाम की महिमा कहता कहूँ, स्वयं भगवान भी नाम की महिमा कह सकते नहीं, कहते नहीं कहा है। राम न सकहि नाम गुण गाई, नाम के गुण गाने में भगवान भी असमर्थ है। तो कोई कभी नाम में भगवान समर्थ है, वो असमर्थ हो गए। अबे नाम के गुण की
सीमा हो और वो न जाने तो वो अनजान होता है। जिसकी सीमा है ही नहीं तो सीमा न जानने से जानने वाला सर्वज्ञ ही होता है, वो अल्पज्ञ नहीं होता। मन जैसा है वैसा वैसा जानने का नाम ज्ञान है। तो नाम की अनंत महिमा है, उसका झाड़ दिया जाए तो अंत हो जाएगा, तो अनंत पड़ा नहीं रहेगा। इस वास्ते अनंत महिमा, अपार महिमा, असीम महिमा है। इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है कि नाम की इतनी महिमा है, अब कोई ऐसा विचार करे कि ये पाप कर दो, भगवान का नाम ले लेंगे तो पाप में अनंत पापों का नाश करने की शक्ति है, ये पाप नष्ट हो जाएगा। वो पाप नष्ट नहीं होगा। भगवान का नाम पाप नाश करने के लिए है, और जिसने ये विचार किया कि फिर भगवान का नाम ले लेंगे तो पाप नष्ट हो जाएगा, पाप कर लें, वो पाप करने में नाम सहायक हुआ। नाम का भरोसा न होता तो वो पाप नहीं करता। अब नाम के भरोसे जिसने पाप किया तो उसका पाप नाम भगवान नाश नहीं करते, क्योंकि नाम का उपयोग आपने पाप करने में किया है। पाप हो जाए, बन जाए अनजान परे में, और उसका पश्चाताप हो तो वो नाम ले तो उसका नाश हो जाता है। पर नाम के सहारे, नाम के बहाने, नाम के बल से पाप करता है तो वो पाप कैसे नष्ट होगा? वो तो पाप करने में हेतु हुआ भगवान का नाम, नाश करने में हेतु नहीं, पाप कराने में। अगर नाम का भरोसा न होता तो वो पाप नहीं करता। भाई नाम में अनंत पापों के नाश करने की शक्ति है तो पाप कर लो, मिट जाएगा, ये कभी नहीं मिटेगा। एक कथा ऐसी सुनी है, वो हुई है कि नहीं वो पता नहीं, सुना है कि सरकार से, गवर्नमेंट से एक सज्जन को अधिकार मिला था कि किसी की फांसी होती हो और वो जाकर खड़ा रह जाए तो उसको फांसी, उनके सामने फांसी नहीं दी जाती, ऐसा अधिकार मिला था। तो उसका जो दामाद था, अपनी कन्या ब्याही थी, लड़की ब्याही थी, उसका पति वो समझने लगा कि हमारे ससुर का इतना प्रभाव है तो फिर मैं कुछ भी करूं। तो उसने बड़ी उद्रता करी, बड़े बड़े पाप किए, बड़ी बड़ी हत्याएं करी, मनुष्य थे बड़े बड़े पाप किए। तो उसके अंत में भुगतवा चला तो उसको फांसी का हुक्म हो गया। हुक्म हो गया तो लड़की पिताजी से कहती है कि पिताजी आप वहां जगह खड़े रहिए जैसे मेरा सुहाग न जाए। तो बेटा मेरा वहां जाना इसके लिए नहीं है कि पाप की वृद्धि हो, मेरे भरोसे उन्होंने पाप किया, मैं नहीं जाऊंगा वहां, कहते मैं विधवा हो जाऊंगी। तो बेटा मैं क्या करूं बताओ, मेरे हाथ की बात नहीं है। अब हमने उनको बहुत मना किया कि ऐसा मत करो, तो वो दंड हो गया कि मेरे ससुर ऐसे है तो अपनी बेटी को विधवा थोड़ी होने देंगे। अपनी प्यारी पुत्री है, पुत्री पर स्नेह होता है माँ बाप का, तो वो थोड़ी विधवा होने देंगे। तो ऐसे भरोसे उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को जो अधिकार मिला है वो तो इसलिए है कि कहीं निष्पाप को कानून के कारण से फांसी का हुक्म हो जाए तो वहां मैं जा खड़ा हूँ, उसको फांसी न हो। और जो अपराध करता है उसको मैं कैसे करूंगा? ऐसे ही भगवान नाम है, आपके अनजान पने में भूल से, गलती से और किसी कारण से पाप हो जाए और पाप करना चाहते नहीं और फिर करेंगे नहीं, उसकी जलन आपके पैदा हो जाए तो ऐसे पापों का नाश करने की शक्ति भगवान नाम में है। अपार शक्ति है, अनंत शक्ति है। परंतु पापों के भगवान के नाम के भरोसे, इनके सहारे से पाप करता है, उस पाप का नाश भगवान नाम नहीं करता, उस पाप का भयंकर दंड होता है। वज्रलेपो भविष्य ऐसा है, बड़ा भयंकर पाप होता है। इस वास्ते कभी नाम के भरोसे पाप नहीं करना। ये पुण्य है, उन्हीं पुण्य के भरोसे पाप कर ले, गंगा स्नान कर लेंगे पाप कर दो, इतना दान पुण्य कर लेंगे पाप कर दो। ऐसी ऐसी बातें मेरे सुनने में आई है,
कि झूठ कपट बेईमानी से धन कमा लो, फिर एक भागवत की कथा करा दो, सब ठीक हो जाएगा। भागवत की कथा में बड़ी शक्ति है। तो इस तरह जो पाप करते हैं उनका भागवत है वो पाप नष्ट नहीं करती, क्योंकि भागवत की कथा पाप से दूर रखने के लिए है। आप उसके भरोसे ही पाप करो। कई अनुष्ठान है कि रामायण के सुनने से होता है, नाम कीर्तन से ऐसा होता है, और उसके भरोसे कोई कर लीजिए, महान दुरुपयोग है। ऐसा करने वाले का पाप भयंकर होता है, उसका बहुत बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इस वास्ते कोई ऐसा भरोसा न करे कि भगवान का नाम ले लेंगे, भागवत की कथा सुन लेंगे, रामायण का पाठ कर लेंगे, ऐसा करके कोई अन्याय न करे। ये तो अन्याय हो जाता है और फिर जलन होती है। बालक है वो गुनाह कर लेता है, रोता है और माँ से कहता है माँ फिर मैं नहीं करूंगा, रोने लग जाए, तो माँ को दया आ जाती है, कृपा आ जाती है, स्वतः ही अच्छा बेटा छोड़ देती है। इस तरह की बात है। कोई शरण होकर करे पर दूसरे भरोसे से पाप किया जाए, उस पाप का बड़ा भयंकर दंड होता है। इस वास्ते कभी किसी को भी ऐसे पुण्य के भरोसे, भगवान नाम के भरोसे पाप नहीं करना चाहिए। हृदय में पश्चाताप होता है। पश्चाताप उसको कहते हैं, पश्चाताप पीछे से ताप होता है। पहले करते समय ख्याल नहीं रहा, याद नहीं रही, ज्ञान नहीं रहा, अनजान पड़ा रहा, तो अनजान पड़ने से होते उसका पश्चाताप होता है कि मैंने बड़ी गलती करी। जानकर गलती करते उसका प्रायश्चित कैसे होगा? उसका प्रायश्चित नहीं होगा, उसका तो भयंकर दंड होगा। इस वास्ते भाइयों को बहनों को सावधान रहना चाहिए। पाप है ये क्या है? ये जबरदस्ती आपको दंड देता है। जैसे आपके घर कोई साधु आए भिक्षा के लिए, तो आप कहते हो भाई भिक्षा देने वाला कोई नहीं है, अथवा हम नहीं देते, अथवा चुपचाप रह जाते हो, तो भिक्षु चुपचाप चला जाता है। परंतु डाकू आवे और कहते हम तो नहीं देते, आप चुपचाप रहे, तो चले जाएंगे। वो तो कहते हम नहीं देते, हम देना चाहे तो नहीं, देने वाला है नहीं, कुछ भी कह दो, वो तो जबरदस्ती डाका डालता है। तो भगवान है, भगवान का नाम है, संत महात्मा पुरुष है, ये जबरदस्ती नहीं करते। जबरदस्ती करने वाले डाकू होते हैं, दुष्ट होते हैं, वो बड़े निर्दयी धातु होते हैं। इस तरह से पाप है, उसको तो लेना ही नहीं चाहिए, आना ही नहीं रहना चाहिए, बड़े सावधान रहना चाहिए। सज्जनों, आजकल जमाना बड़ा खराब चल रहा है, कलयुग का मौका है। ये कलेर दोष नहीं है और अधर्म का ही मित्र है। कहना अधर्म मित्र है, ना पाप का मित्र है। इस वास्ते पाप खुला होता है आज, तो बचते रहो, डरते रहो, ये जिंदगी बेकार न हो जाए। ये मानव शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है। अपना उद्धार कर ले प्राणी, ऐसा भगवान कब हो कि करी करुणा नरदेही देत ईश बिनु हेत सनेही। ये काल कर्म स्वभाव गुण घेरा जन्मता मरता रहता, जन्मता पुनर्विजननम पुनर्विमरणम पुनर्विजननी जठरे शयनम। इस तरह से पाप का परंपरा से जन्म मरण हो रहा है। तो 4,84 भुगतते बीत जात जुग चारों जुग बीत जाते हैं, 1,84 भोगते भोगते इतना भयंकर पाप का फल होता है। इधम शरीर कौन थे? क्षेत्रम, ये मनुष्य शरीर क्षेत्र है, खेत। तो खेत में जितने दाने डाले जाते हैं, क्या उतना ही अनाज होता है? अगर उतना ही अनाज हो तो खेत में डालेंगे ही क्यों? और खेत बहुत बढ़िया होती है तो 100 गुना 1000 गुना फल होता है उसका। अपने देश की बाजरी होती है, उसके दाने से एक बाजरी का मूठा होता है, उसमें 100 सवा 100 तो मैंने भी देखे सिटिया की इतने, तो देखने का 300 सिटी ऐसे मेरे को सद ने सुनाया। तो एक दाने तो 300 सिटी दाने कितने होते? आज खेती करने वालों को सरकार देती है, एक सिट्टा आते हैं, लंबा सिट्टा एक आता है। अब ये कितना ही लंबा हो बड़ा हो, दाने कितने होंगे? आजकल क्या बात है, बुद्धि बहुत विचित्र हो गई है।
ये भीतर में खराब होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नाश से उनका विनाश हो जाता है। बुद्धि शक्ति जो अपने जानने की शक्ति है, जैसे देखने की शक्ति नेत्र है, आंख है वो देखने की शक्ति है, ऐसे विचार करने की शक्ति है वो बुद्धि है। वो बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है तब बड़ा अनर्थ हो जाता है। तो आजकल ख्याल रखना चाहिए, ये अन्न में दोष आता है उससे बुद्धि बनती है। यादृशम भक्षेत चान्नम बुद्धि भवितादृशी दीपक स्तिमर वशनाथी कज्जलन से प्रशोयते। यादृशम भक्षते चान्नम, जिस तरह का अन्न खाता है वैसी बुद्धि बनती है। जो हम भोजन करते हैं उसका सात्विक भाव है, उससे अंतःकरण को पुष्टि मिलती है, अंतःकरण को खुराक मिलती है। उस राजसी तामसी भाव से शरीर को और साफ निकृष्ट हुआ वो मैला निकल जाता है। तो सात्विक भाव से मिलती है, तो जैसा वो अन्न होता है उसका सार बुद्धि में आता है। तो वो पाप का अन्न होगा तो पाप का ही मन बनेगा, पाप का ही बुद्धि बनेगी, तो उसे बुद्धि में बुरी बात पैदा होगी, मन में बुरी बात पैदा होगी। वो जो उल्टी बुद्धि होती है वो तामसी बुद्धि, अधर्मम धर्म इतिया मन्यते तमसावृता, तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि है। वो सर्वार्थान विपरीतान, सब विपरीत अर्थ दिखेगा। पाप में पुण्य और पुण्य में पाप, ऐसा दिखता है। कई ऐसे आदमी हैं देखने में आते हैं, सुनने में आते हैं, वो उल्टा काम ही करते हैं कि शास्त्र में ऐसा लिखा है ऐसा हम नहीं करेंगे, उल्टा काम करेंगे। देखो क्या होता है, ऐसे करेंगे तो उसकी बुद्धि विपरीत हो गई। अब बुद्धि विपरीत हो गई है तो उनका पतन होगा ही। तो वो खराब अन्न खाने से होता है। तो अन्न है वो पवित्र करना चाहिए। आज लोग भाई क्या करते हैं, मैं आपकी बातों को जानता नहीं हूँ, आप क्या करते हैं क्या नहीं, मैं तो बात कहता हूँ, मैं किसी व्यक्ति को नहीं कहता हूँ, मैं तो एक कानून है जैसा मैंने सुना है, समझा है, पढ़ा है, उसके अनुसार बातें कहता हूँ। तो आजकल लोगों में विपरीत भावना पैदा हो गई धर्म के प्रति। रामायण में, तुलसीगीत रामायण में जहाँ कलयुग का वर्णन आरंभ होता है वहीं कहते वर्णाधर्म नहीं आश्रमचारी। वर्ण धर्म नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वे वेद के विरुद्ध चलते हैं, शास्त्र से विरुद्ध चलते हैं, भगवत आज्ञा से विरुद्ध चलते हैं, ऐसे पाप करते हैं तो उसका फल भी बड़ा खराब होता है, भयंकर होता है। अभी ये जो पाप हो रहा है उसमें लोग कह रहे हैं कि अन्न क्या खाएंगे, अन्न कहाँ मिलेगा। आप तो विचार करते हो अन्न का और मिलेगा नहीं पानी। पाप का इतना भयंकर दंड होगा, पानी मिलना कठिन होगा, ऐसी बात अनुमान में आती है, होती है। कैसे कि जितने जितने बड़े बड़े बांध है जिसमें मीलों तक जल भरा रहता है, उन बांधों में मिट्टी भर रही है। वो मिट्टी भरते भरते मिट्टी भर जाती, कम पानी कम हो जाएगा। और कुआं में जगह जगह ऐसी बात सुनी है वो नीचे जा रहा है, बार बार बोरिंग कराते हैं फिर भी नीचे पानी चला जाता है। तो पापों के कारण से अन्न और जल नहीं मिलेगा। पाप भयंकर होता है तो अन्न जल वस्त्र नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे तो लोग मरेंगे। कलयुग में बैर धामे जामी धाम, भोले पर भी धान पैदा नहीं होगा। करी बारे ही बारे दुकाल पड़े, बिनु अन्न दुखी बहु लोग मरे, बिना अन्न लोग मरेंगे, ऐसा रामायण में वर्णन आया है। तो ये पापों के कारण से ये होगा। पर पाप का कारण ये है कि पाप करते करते पाप फल देना शुरू होते हैं, तब भयंकर होता है, दुख होता है। करते समय पाप नहीं आते हैं, वो बीज बोते ही सिटा नहीं आ जाता है, बोते ही धान पैदा नहीं हो जाता है, और बोने के बाद में समय लग करके फिर धान होता है। ऐसे ही पाप करने के बाद समय पाकर उसका फल होता है। जो बीज उगते हैं वो अलग अलग होते हैं, कई बीज जल्दी उगते हैं, कई देरी से, कई देरी से। अत्युग्र पुण्य पापा नाम अत्रैव फल वस्तु थे। जो उग्र पाप होते हैं, भयंकर बड़े पाप होते हैं, उसका फल बहुत जल्दी होता है, और ऐसे पाप होते हैं उनके फल में देरी लगती है।
जन्मांतरों को होते हैं, जन्मांतर उनके जन्म के बाद में न जाने किस जन्म में फल होगा, परंतु ये उग्र पाप हो रहे हैं, उनका फल यही वो फल होते हैं, यहाँ ही उग्र पापों का फल होता है। तो ऐसे ऐसे भयंकर पाप कर रहे हैं, गर्भपात जैसे भयंकर, तो कहते क्या दशा होगी मनुष्य की, ये जरा सोचने की बात है। तो भाई बहनों से कहना है, आपसे पुण्य ना हो तो कोई बात नहीं, पाप मत करो, अन्याय मत करो, झूठ कपट मत करो, ठगी मत करो, धोखेबाजी मत करो, विश्वासघात मत करो, सावधान रहो। काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो होए, काजल की एक रेख लागे पर लागे है। काजल की कोठरी में आदमी चला जाए तो सावधान रहते रहते कुछ न कुछ लग ही जाता है। तो ये आज का कलयुग है, काजल की कोठरी है, इसमें रंग लग ही जाता है। तो विशेष सावधानी की जरूरत है, विशेष सावचेत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, कहीं पाप न हो जाए। डरते रहो, ये जिंदगी बेकार न हो जाए। जो जिंदगी परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिली है वो बेकार न हो जाए। कब हो के कहीं करना, भगवान कृपा करके सही देते हैं। दो कृपा बताए इसमें, वेद राम बिना हेतु कृपा हेतु, बिना हेतु, बिना हेतु दया करने वाले प्रभु, इसमें कृपा भरी है। बिना कारण भगवान कृपा के मानव से देते हैं, और वो कृपा करी कब हो कि करुणा करके मानव शरीर देते हैं। कौन के कृपालु परमात्मा। तो स्वाभाविक कृपा उनकी है ही, फिर विशेष कृपा करके जीव को मनुष्य जन्म देते हैं। तो मनुष्य जन्म देते हैं तो मनुष्य के ऊपर विश्वास करते हैं, भगवान करने की शक्ति देते हैं तो समझने की शक्ति भी देते हैं। ये जो विवेक है, सत असत का, नित्य अनित्य का, कर्तव्य अकर्तव्य का, हे उपादेय का, ये जो अच्छा मंदे का, दोनों का जो विवेक होता है, ये विवेक भगवान ने मनुष्य को दिया है। ये विवेक पशु पक्षियों को नहीं है। पशु पक्षियों का निर्वाह होने लगे उनको भी विवेक दिया। पशुओं में विवेक है। ऊंट कितना ही भूखा हो आंख नहीं खाएगा, बकरी कितनी ही भूख हो ढाक नहीं खाएगी। तो ये उनमें विवेक है, उसको शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, स्वतः उनमें खाली खाता है। कभी कभी भूल कर देते हैं, और पशुओं में ऐसा होता है, पक्षियों में भी ऐसा होता है। ये राजा लोग सुग्गा रखते थे, तोता रखते थे, तो सुगा रखते थे, वो केवल सुंदरता के लिए ही नहीं पिंजरे में रखते थे। जब वो भोजन करते थे तो पहले सुग्गा को देते थे, तो वो जहर होता है तो वो चीज वो नहीं खाता, तो इससे उनका पता लग जाता है। तो इनके में ज्ञान है ऐसा, खाने न खाने का साधारण ज्ञान तो पशु पक्षियों में, मनुष्य से विशेष है। इस बात से मनुष्य गाय मेरा लड्डू भी खा लेगा, गाय मेरा दूध भी पी लेगा, ये नहीं पिया नहीं। भगवान ने ऐसा ज्ञान दे रखा है। जैसे हाथी है, उसको इतना बड़ा शरीर दिया तो उसमें ये सकते हैं। जोधपुर में देखा, ऐसे सुना मैंने, जैसे रास्ता है और रास्ते का पुल बना हुआ है, छोटा पुल है, दूसरी बात जाता है तो पुल पर जाता है, हाथी खींचता है, और नीचे यहाँ पुल है, ऊपर पत्थर दिए हुए हैं। यद्यपि उतना पुल है कि हाथी चले तो टूटेगा नहीं, परंतु हाथी वहां जाता नहीं, अंकुश मारने पर भी खसकता है। और उसको पता लगता है कि नीचे पोल है, जमीन। वो अंध हो जाता, कामांध होकर के तो खाड़े में पड़ जाता है, उस वक्त विवेक नहीं रहता वो, परंतु ये विचार उनको रहता है। तो पशु पक्षी आदि है, उनमें उनके निर्वाह करने की बुद्धि तो रहती है, परंतु कल्याण करने की बुद्धि नहीं रहती। जमीन में पता चल जाता है। हाँ, जो जी बात कही मैंने, वो छोटा पुल होता है नहीं रस्ते पर, तो उस पुल के ऊपर हल्दी से चलता नहीं हो, फिर वो खुशमाग जबरदस्ती चलाते, चलता नहीं। परंतु उसको पकड़ते कैसे हैं, एक कागज की हथनी बनाते हैं, बड़ा खड़ा कर देते हैं, और बांस देकर जमीन वैसे वैसी घास लगा करके ऐसे कर देते हैं, तो अंधा ऊपर जा पड़ता है खाड़े में, तो कामांध हो जाता है। उस समय होश नहीं रहता। ये कामांध न मनुष्य को होश रहता है, न कोई पशु पक्षियों को भी। इस बात तो पकड़ते ही ऐसे ही है, परंतु नीचे पोल होते तो वहां जाता नहीं आती। बड़ा दिया, उसमें ज्ञान है। ये छोटी छोटी आगे होती, दिखता कमती है, पर कम दिखने पर भी
हित अनित पशु पक्षी हो जाना, पशु पक्षी भी हित अनित को जानते हैं, तो उतना विवेक तो है उनको। और मनुष्य को बड़ा भारी विवेक है। भेड़ के बच्चे हैं, अपने बकरी के बच्चे हैं, कुत्ता है, इनको आप देखो पानी में तर जाएगा, गाय तर जाती है, मनुष्य डूब जाता है। इसको तैरना सीखना पड़ता है, और उन्हें स्वाभाविक ऐसी है कि वो तर जाते। तो निर्वाह का विवेक तो उनको दिया है, परंतु लोक परलोक का ज्ञान उनको नहीं है। और मनुष्य को ज्ञान है ये, और ज्ञान की वृद्धि मनुष्य कर सकता है, विवेक को जागृत कर सकता है ये। तो विवेक को जागृत किया जाए तो मनुष्य बहुत जानने वाला हो जाता है। गावो गंधेर पश्यन्ति, गाय है वो गंध से पहचानती है। आपने देखा वो गाय कोई वह सूंघेगी, वो ऐसे करेगी वहां, तो वो सूंघती है तो फूंक करती है, तो उससे वो देखती है बाहर जाता है श्वास, से पता लगता है। पता तो लगता है भीतर खेलती है उसने, करी फूंक ऐसे। छोटा बालक होता है ना, आपने देखा होगा, छोटा बालक ज्यादा समझता नहीं है तो बात कहता है, मुंह के पास मार कहता है बात। ये माताओं तो सब जानते हैं, बच्चा तो आपके सामने होता ही है, मुंह के पास यार बात कहेगा। वो समझता है कि यहाँ से सुनता है, यहाँ से बोलता है बस, और जो समझने लगता है वो कान में आकर कहेगा, नहीं तो पूंह पूंह के आसपास बोलेगा कि बोलने की स्थिति यहाँ से सुनना होगा। ऐसे गाय सूंघती है, फूंफा करती है, तो वो समझती है कि श्वास से पता लगता है, श्वास फुकार करने से, और फुकार नहीं पीछा खेलने से पता लगता है, मन वो समझे इससे पता लगता है। तो गावो गंधेर पश्यन्ति, गाया गंध से पहचानती है, और शास्त्रे पश्यन्ति, वे द्विजा। और ब्राह्मण है, पंडित है, वे समझदार, वे शास्त्रों से देखते हैं, शास्त्रों में क्या लिखा है, क्या परिणाम होगा इसका, वो शास्त्रों से देखते हैं। सारे ही पश्यन्ति राजा ना, राजा लोग जो गुप्तचर है, शेडी विभाग है, उससे देखते हैं क्या कैसा कहाँ क्या हो रहा है। सारे ही पश्यन्ति राजा नाम चक्षु व्यामित ना, दूसरे दोनों आंखों से देखते हैं। तो इनके देखने की शक्ति अलग अलग होती है, तो अलग अलग शक्ति जो देखते हैं। तो चातुर्मास के समय जब वर्षा थोड़ी होती है, घास थोड़ा थोड़ा होता है, तो गाय खो जाती है। गांव में रहने वाले आदमी ये जानते हैं, बछड़ा बछड़ी गाय भैंस, गाय बछड़ा बछड़ी खो गए, बैल पता ही नहीं लगता, उनके पीछे दौड़ते कहाँ गए। तो क्योंकि वो घास की सुगंधी आती है, मुंह में आता नहीं, थोड़ा बड़ा मुश्किल आता है मुंह में, तो छोटा छोटा घास हुआ है, और वो चढ़ते है यूं, तो यूं देखती नीचे से तो घास हरा हरा दिखता है, बहुत अच्छा। तो हरा हरा घास में वो चली जाती है, तो खो जाते हैं, अपने घर को भूल जाती है, बहुत दूर चले जाते हैं, बच्चे बच्चे खो जाते हैं। इस बात एक मारवाड़ी कहावत है, लोभ लागो पानियों और चुड़खेदा की गाय, बाव ने तो बाव नहीं आगरा ही जाए, लोभ लागो पानियों। अब देखो नहीं महाराज, भाषा नहीं समझते, गाँवों में रहते, वहां अपने मारवाड़ी की दुकान, कठिन कठिन जगह मारवाड़ी की दुकान, तो लोग लागो पानी चले जाए तो कहीं न कहीं धोखा हो ही जाता है। आप बड़े चतुर हो, होशियार हो, समझदार हो, पर एक बात में समझदारी हुई है। राम जी ने सुग्रीव से कहा, सखा नीति तुम नीति विचारी, नीति तुम्हारी बहुत बढ़िया है, मन मम पर शरणागत भय हारी, तो ही जानता है वो, ये तो भक्त लोग जानते हैं, राजा लोग थोड़े जानते, राजा लोग नीति जानते हैं। ऐसे आप पैसे को जानते हो, पैसे को कमाने के लिए, पर जानते हो वो कितना है। महाराज बड़ी विचित्र बुद्धि है आप में, आप लोगों में बुद्धि तेज है। सरकार कितना ही कानून बनावे, वो कानून वो बनाते जाते हैं, आप उसे तेज होते जाते हो। वे वकील लोग दूसरे बनावे कानून, आप ऐसी चतुराई करते हैं जो उसमें से निकल जाते हैं, बचा ही लेते हैं प्रधान को। तो बुद्धि तो आप में तेज है, पर लगी है केवल हाय 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 धन हाय धन, इनमें भूख में भूखे धन के लिए। अगर यही बुद्धि अगर भगवान में लगा दो तो आप निहाल आ जाओ। अबला बली बाड़ियों बेशिया विप्र सुनार, इतना भक्ति न उपजे, जय उपजे तो पार, ये भक्ति उपजते नहीं, उपजते तो फिर वही आओगे, तो किससे पुण्य होगा ज्यादा, वो आपकी बुद्धि काम करती। अभी भी ऐसी बात है कि आज व्यतिपात है, आज अमावस्या, आज पूर्णिमा है, आज दान दो तो बहुत बुद्धि क्या वहां पर, ये हमने देखा है। तो थोड़ी थोड़ी बुद्धि काम करती, इस समय आप ऐसा करते हो। अगर ठीक बुद्धि लगाओ तो ये मैं बातें कहता हूँ, ऐसी बातें आपके स्वयं पैदा हो जाएगी। बुद्धि तो आप में है ही,
मैं ये नहीं समझता हूँ कि आप में जानने की शक्ति नहीं है, पर जानने का उपयोग नहीं करते। जिस विषय से आपका कल्याण हो, परलोक में आपका उद्धार हो, इस तरफ आप बुद्धि करते ही नहीं। बुद्धि करते हैं धन पैदा कैसे हो, ये नहीं सोचते कि धन साथ में चलेगा क्या धन आपके साथ रहेगा तो धन के साथ आप रहोगे, ये रहने वाला है ही नहीं। उस धन के लिए करते हैं पाप, तो धन तो रहता है यहाँ और पाप चलता है साथ, भयंकर धन भोगना पड़ेगा। यह महिमा होती ऐसा चलता पुर्जा आदमी ऐसा चतुर है, थोड़े दिन में तो लखपति करोड़पति बन गया। इसने बहुत होशियारी से व्यापार किया, लखपति तो बन गया, पर पाप कितने किए हैं, अन्याय कितना किया है, झूठ कपट विश्वासघात कितना किया है, इसी तरफ ख्याल नहीं करते। धन की तरफ दृष्टि आती है, जैसे गौन को गंदे ने पसंद चलती चली जाती है, इस तरह से करते हैं। तो ये सोचते नहीं, अगर आप सोचने लगो तो उसमें ज्ञान हो जाए, आपको विचार हो जाए। अभी गीता प्रेस खोला तो वैश्य भाई ने खोला है, ब्राह्मण ने खोला। शेठ जी श्री जयदयाल जी ने कहा था हम लोग बढ़िया है, हम घाटे काम नहीं जाते। साहब का उधर हम पंडित जी से सत्संग करते थे, तो उधर ऋषिकेश से बलिदान का रास्ता जाता है, वो सड़क के आदमी दिखते थे, तुम्हारे पास बैठे हराम ने, तो इतने आदमी जा रहे थे, तो कहते इतने सत्संग में नहीं आते। तो बात ऐसी चली, तो हम लोग वैश्य हैं, घाटे काम जो व्याख्यान सुनाते हैं, सबको बातें सुनाते हैं, तो घाटे काम नहीं जाते। लोग समझ सकते हैं कि व्यापार छोड़ करके जो सत्संग कराते हैं, तो क्या हम घाटे काम में जाएंगे? हम लोगों को बढ़िया कहते हैं, बढ़िया है हम लोग, घाटे काम नहीं जाएंगे, बहुत विशेष काम करेंगे हम। तो जान करके घाटे काम वेश नहीं जाता। तो कितना इधर विचार आया कि गीता के द्वारा लोगों का उद्धार होता है, पुस्तकों के द्वारा लोगों का उद्धार सुधार होता है। तो कितना गीता प्रेस खोल दिया, कितनी पुस्तक छाप दी, और सस्ते में आप देखते हो, कोरे कागज मिलना कठिन, जितनी मूल्य में पुस्तक देते हैं आपको, छपी हुई जिल्द बंदी हुई, जिल्द बनने के कितने रुपये लगते हैं, कितना शुद्ध कर दिया। तो बुद्धि आपकी काम करती है, आप इस तरफ करना चाहो तो आपकी बुद्धि काम करेगी, परंतु आपकी बुद्धि इधर है ही नहीं, केवल हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। ये नहीं सोचते हैं कि पैसा तो बैंकों में जमा होगा, अलमारियों में, पॉकेटों में ऐसे जमा होगा, और आप पाप किया हुआ आपके भीतर जमा होगा, आपके मन में, आपकी बुद्धि में। पैसा तो कोड़ी एक चलेगा नहीं, और पाप कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं। पाप के फल में धन होगा, वो धन तो यही रह जाएगा, और धन तो आप माधिया भाई खाएंगे, दंड आपको भोगना पड़ेगा। ऐसे सोचते ही नहीं, आप विचार ही नहीं करते। पाप करते हैं, कमा कर लाते हैं, तो माता पिता भाई भौजाई स्त्री पुत्र परिवार वो सब उसमें हिस्सेदार होते हैं, पर पाप के हिस्सेदार होते हैं कोई? पाप अकेले आपको भोगना पड़ेगा, पर इधर आप ध्यान देते नहीं, बस पैसा आ जाए खुद ले लोगे। खान पान भ्रष्ट कर रहे हैं, पाप नष्ट कर रहे हैं, व्यवहार में बड़ा भारी अन्याय कर रहे हैं। आप धन के लिए रात दिन दौड़ते, लड़के पढ़ रहे हैं, उनमें क्या दशा हो रही है, कैसे समझदार बन रहे हैं, कितनी उद्दंडता, कितनी उच्छृंखलता, कितना अन्याय उनमें आ रहा है। बच्चों की तरफ आपको ख्याल नहीं, संभालते ही नहीं। मैंने अध्यापकों से पूछा, उनसे बात हुई है कि इसके बाप कभी मैं देखता ही नहीं, बच्चे आते रोजाना पढ़ते हैं, पिता कभी आज जाता ही नहीं, बहुत कम आदमी जाते हैं, बच्चों की परीक्षा ही नहीं करते। स्त्रियों में क्या दशा हो रही है, लड़कों में लड़काई में क्या दशा हो रही है, कहाँ जा रहे हैं, कैसी दशा हो रही है, ये देखने को भगत ही नहीं है। कम से कम बालकों को तो देखना चाहिए। अगर ये सभ्य आदमी तो वही बनेंगे, आज जो बालक है वही तो भावी में समाज बनेगा। अब वे जब ऐसे निकृष्ट बन रहे हैं तो फिर आगे दशा क्या होगी, समाज की क्या दशा होगी। पर आप ध्यान ही नहीं देते, ध्यान देते तो आप जरूर श्रेष्ठ हो सकते हैं। जैसे गीता प्रेस खोला दुनिया का हित करने के लिए, ऐसे क्या आप अपने घर का भी सुधार नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर ध्यान ही नहीं है, बस हाय पैसा हाय पैसा हाय रुपया लाए लगी है एक बस कमाते। ये रुपये तो प्रारब्ध के संबंध रखता है, प्रारब्ध होगा तो रुपये आ जाएंगे, बिना पाप किए भी रुपयों को तो आना पड़ेगा। ये दशमधियम नहीं तत्परेशान, जो हमारा है वो दूसरों का कैसे हो जाएगा? हमारे आने वाला हमारे को ही आएगा।
तो रुपया तो बिना पाप किए भी हो जाएंगे, पर आज बहुतों के ये जची हुई है कि पाप के बिना काम नहीं होगा। बस करो पाप तो खावे धाप, करो धर्म तो फूटे कर्म, बस ये बात होगी। ऐसी बात है। अरे पाप करे धाप खाए ऐसा नहीं है। हमारी माया पाप कर तो निश्वास उड़ जाई, नहीं कटिपट नहीं पेट अगाई। रात दिन पाप करते हैं पर कटिपट मन लज्जा निवारण के लिए कपड़ा पूरा नहीं है, पेट भरने के लिए अन्न नहीं है, तो पाप से कोई धन हो जाए कायदा नहीं है। धन तो होने वाला है, निमित्त पाप बन गया, तो पाप को निमित्त आपने बनाया। अगर पाप का निमित्त न बनाओ तो आपके भाग्य का पैसा कहीं जाएगा नहीं, आपके पैसे का आपके पास ही आएगा, दूसरे को कैसे जाएगा। परंतु आपने समझ लिया कि पाप करने से होता है, पाप से ठीक होती है, धन पैदा होता है। सरकार के कानून है तो पाप करने से होगा। सरकार ने भी कुछ दया करी है, निर्वाह के लिए छूट दी है कि निर्वाह कर सकते हो। आप धनी बनने ही चले जाते हो, पाप बटोरते ही चले, धन बटोरते ही चले जाते हो। मैंने पूछा है सज्जनों से, कलकत्ता में एक सज्जन से पूछा, वो इतना धन आप कमाते हो, क्या इतना खा जाओ, खा लोगे? अपनी उम्र में इतना खर्च कर सकते हो क्या? इतना धन कमाए क्या करोगे बताओ? जो सज्जन मेरे सज्जन थे, कहते समझे इसका जवाब हमारे पास नहीं है। कमाए जाओ, इकट्ठा किए जाओ, किए जाओ, किए जाओ। अरे किए जाओ तो भगवान का भजन करो, वो तो इकट्ठा करो, ठीक है, पर ये तो आपके तो काम आएगा नहीं। धन तो खाएगा मारिया भाई, गंड भोगोगे आप। इतना नुकसान कोई समझदार आदमी कर सकता है? पाप करके धन आप कमाओ, धन दूसरे काम आवे, पाप आपके काम आवे, इसे ख्याल ही नहीं करते आप। तो कृपा सिंधु, तो कृपा करो आप, कृपा रखो, ख्याल करोगे हम जो काम करने से नतीजा क्या होगा। मनुष्य बुद्धि होती है ना, ये मनुष्य में विवेक शक्ति है पहले से। सुचिंत चोक्तम सुविचारी यद कृतम तो सुदीर्घ काले में नहीं आती विक्रिया। सुचिंत चोक्तम सुविचारी यद कृतम, समझ करके बोले, बैठ सभा में मुंडे पर वचन काट दिए, सोच विचार कर बोलना है। ऐसे महाराज विचार कर काम किया जाए तो वो परिणाम खराब नहीं होता। पर विचार आपका क्या है कि कपट कैसे हो, जालदारी कैसे हो, ठगाई कैसे हो, विश्वासघात कैसे हो। आपकी बुद्धि उन काम में लग गई। जैसे वैज्ञानिक लोगों ने बम बनाया जाए तो आपके अणुबम बनाओ, जिससे एक साथ ही लाखों करोड़ों का नाश हो जाए। अब बुद्धि उधर लगा दी। ऐसे नहीं कि सबका उद्धार कैसे हो जाए, सबका कल्याण कैसे हो जाए, इस मार्ग में न होकर नाश करने बुद्धि लग रही है। आप कृपा करो, अब इस तरफ ध्यान दो। बहुत सी उम्र चली गई है, थोड़ी उम्र रह गई है, बेचारे पीछे लड़के क्या काम करेंगे। वो आपसे भी और तेज होंगे झूठ कपट बेईमानी में, क्योंकि संग उनको अच्छा मिलता नहीं, अच्छी बात सुनने को मिलते नहीं। श्रवणाया भी बहु फिर यौन लभ्या, उपनिषद में आता है। बहुत से लोगों को ये बातें, मार्मिक धर्म की, सत्संग की बातें सुनने के लिए भी नहीं मिलते। अब मिलते नहीं, वही धन कमाओ, धन कमाओ, यही है। कलयुग का धर्म बताया है कि पेट भरे से इस धर्म सिखावे, माता पिता को दर्शन पढ़ावे, पर बलकों को पढ़ाते हैं, बस धन कमावे ये बताए, यही पढ़ाते हैं, कैसे धन पैदा होता है। अरे मुक्ति होती है, कल्याण होता है, ये नहीं। हमने महाराज मेरे को आज तक जैसी बात, मैं निंदा दृष्टि से नहीं कहता हूँ, परंतु होती है ऐसी। छोटे छोटे बालकों को सत्संग में जाने नहीं दे, 10, 15, 20 वर्ष के छोकरे, उनको कहते तुम क्या करो, तुम्हारा सत्संग का समय है। बहुओं को, बेटियों को नहीं, तुम्हारा सत्संग का समय नहीं है, सत्संग तो हम करेंगे, तुम तो अभी कमाओ, धन कमाओ, आराम करो, पीछे भजन कर देना। अरे वे बूढ़े कहते हैं, अभी बूढ़े सत्संग करते हैं। बूढ़े होकर जब भजन करना तो तुम बूढ़े हुए करते हो क्या? धोखा देते हैं उसको। तो मैंने इस बात सुनी है, लड़कों को सत्संग में जाने नहीं देते, फिर जाते ये लग जाएगी कहीं तो कैसे कमाए खाएंगे, इस वास्ते इनको सत्संग में जाने दो। हम सत्संग में जाते हैं, पक्के होकर जाते हैं, शस्त्रावत ढाल रखते हैं सामने, बात एक नहीं लगने देंगे। छोरों में लग जाएगी कोई बात तो आप तो पहले तैयार हो और कमर कस के जाते हो कि सुनेंगे और एक नहीं मानेंगे, लग नहीं जाएगी भीतर में। या छोटे हैं भोले भाले, इनकी बात लग जाएगी तो कैसे काम करेगा। ऐसे सत्संगी भाइयों की बातें मैंने सुनी है, क्या विचार करो
आपके परहेज कल्याण से है, पाप का फल भोगे दंड उससे आपके परहेज नहीं। तो ऐसी न करो। मैं आपको कहता हूँ, शब्द कहता हूँ, परंतु ऐसी समाज में बातें हो रही है, मेरे सामने आती है, इस बात पे आपसे निवेदन करता हूँ। अरे भाई, आपका अन्न खाता हूँ तो मेरी अच्छी बातें हुई आपको सुनाऊं मैं, कि जिनसे कम से कम लोग की आपकी खाते हैं तो आपको अच्छी बात सुना तो दे। अब करे न करे हमारे तो हाथ की बात है, नहीं राज्य हमारे हाथ में नहीं कि नहीं करो दंड दे दे। हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं, बात कह सकते हैं। बामन क्या छूटे, बैल छूटे, और क्या करे, और क्या करे बताओ। आजकल जन्मदिन मनाते हैं और शादी का दिन, हर साल शादी का दिन मनाते हैं, जिसमें बहुत फिजूल खर्च होता है। श्राद्ध कर्मों को तो फालतू मानते हैं और इन चीजों को ज्यादा महत्व देके बहुत बड़ा खर्च करते हैं। तो करते हैं। तुम्हारा विपरीत विनाश काल है, विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आता है तो बुद्धि विपरीत होती है। ब्याह के निमंत्रण का पहले निमंत्रण देते हैं, सावधान करते हैं, फिर निमंत्रण देते हैं। तो फालतू न जाने क्या बुद्धि, ऊंधा खर्चा, ऊंधा खर्चा करते हैं, तरह का ऊंधा खर्चा करते हैं। हमें इतना ज्ञान ही नहीं है जितना आप करते हो, हमारे को पता नहीं। सुन लेते हैं महाराज ने कहा, अब ब्याह का भी दिन मनाते हैं। अब लोग क्या आवश्यकता है, जन्म का एक दिन मनाते हैं, खुशी करते हैं। अरे नुकसान हुआ है, 12 महीना आपका खत्म हो गया, साथ में चलने की पूंजी कितने के लिए है, खुशी तो मनाते हो। रोना चाहिए कि दिन इधर बीत गया, काम किया नहीं है, अगर कितना काम भगवत संबंधी बाकी है और समय बीत गया। रोना चाहिए, सावधान होना चाहिए। जो सावधान न होकर उसमें भी खर्चा करते हैं तो खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। जन्माष्टमी नहीं मनाते, रामनवमी नहीं मनाते, अब अंग्रेजों का दिन उनको मनाते हैं, उनमें राजी होते हैं। विपरीत वार्ता है वो आपके में आ रही है। तो कृपा करो, थोड़ी अंधाता सच्चे रास्ते में चलो, ख्याल तो करो आपके बालक किधर जा रहे, आप किधर जा रहे हो, क्या रास्ता बन रहा। ऊंधी बातें हो रही, उल्टी बातें हो रही है। देखो साहब, 2 है वो 200 के बराबर है, बट 2 गिनती में 200 2000 के बराबर होते तो 2 ही। अरे मर गए तो 200 तो 100 आदमी मर गए, पाप होगा आपको, इतना दुख होगा। क्योंकि एक 100 का है, 200 का है, दोनों मर गए, 200 आदमी मर गए आपके। या फिर आप लोगों में हुई बात मेरे पास आई है, गांव की बराड़ में काम है उस गांव की। तो वो सास ने कहा कि तुम ऑपरेशन मत कराओ, तो 2 बालक हो गए, तीसरा बालक था उसने मना कर दिया। तो मना करने से फिर बालक जन्म गया, तीसरा ऐसा उस जन्म गया। फिर आए तो वो पीहर में जाकर आगे सासू से लड़ती है, अब इनकी पढ़ाई कराओ, इतने पढ़ाई कराओ। अब सासू लड़ाई करती है। वो सासू मेरे से कहा है उसने, ऐसी बहू लड़ती है मेरे से कि ये 3 बच्चे हो गए, अब क्या करें, कहाँ पढ़ावे, कैसे करें, अब आपके ऊपर भार आया। तो ऐसे लड़ती है जैसे आपने कहा ना, बहुत लंबा चौड़ा मेरे को उलाना देती है, तुम्हारे इतने बच्चे हो गए, तुम पागल हो, हम पागल नहीं। संतोष ऐसी स्त्री को तंग कर लिया स्त्रियों ने कि तुम कैसी बेवकूफ हो। आज उनको असभ्य कहते हैं, उनको मूर्ख बताते हैं जो ऑपरेशन नहीं कराते, और वो कहते तुम्हें अकल नहीं है। महाराज ढाले गांव के सत्संग में बच्चों के खेलते देख करके मेरे सामने एक आदमी बोला, कैसे आदमी हो तुम, इतने बच्चे खेलते, इतने बच्चे पैदा हो गए, कैसे आदमी हो तुम। मेरे सामने की बात उनसे एक कह रहा, तुम मूर्ख हो, बेसमझ हो। अब तो मूर्ख हो, ये समझदार वो जो पाप कर ले, नरकों में जाने का रास्ता तैयार कर ले, वो तो समझदार। अरे कहीं पाप से बच गया तो मूर्ख। बहनों माताओं में ऐसे पीछे पड़ जाती है स्त्रियां। जैसे गीता का प्रचार करे तो ज्ञान होता है, कल्याण होता है, ऐसे इसका प्रचार करते हैं, ऑपरेशन का प्रचार करती है स्त्रियां। ये अगर कृपा करे महिलाएं तो ये बंद कर सकती है, परंतु ये तो उल्टी चले, मैं क्या बताऊं, ऊंधी बुद्धि पैदा हुई, अब ज्यादा मार्ग हो गए। अगर गर्भ में बच्चा किसी कारण से खराब हो जाता है और डॉक्टर के सलाह के अनुसार गर्भपात करवाना पड़ता है, तो उस घर की भिक्षा आप ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं? भाई बच्चा पैदा हो तो उसको नष्ट करें, हम तो नहीं चाहते। अब वो खराब है, ये तो डॉक्टर कह देंगे, डॉक्टर को रुपया मिलता है, रुपया मिलना है, रुपयों के कारण क्या क्या अपने हम नहीं करते हो काम, बताओ
डॉक्टर रुपया मिलता है गर्भपात करने का। इस बात में तो कहेंगे ऐसा जी पैसा पैदा हो ऐसा करेंगे। आज ही बच्चे खराब होने लगे हैं, पहले नहीं होते थे क्या? पहले कभी ऐसा नहीं बच्चा खराब गिराओ। पहले सुनिए आज 60, 50, 60, 70 वर्ष पहले। मेरे को तो बात है ये याद है, वैश्य समाज में महाराज लड़की के रुपये लेते थे लड़की वाले। तो लड़की जन्मती, मेरी देखी हुई बात बताऊं, लड़की जन्म की थैली आ गई, थैली बहुत अच्छे है। आज वे भाटो आ गयो, भाटो वो थैली हो भाटो हो गयो आजकल, उसको थैली कहते थे। मेरी अवस्था वाले जानते होंगे, मैं देखा मालवे समाज का देखा, मेरे को याद है। आज अब ये दशा होगी, अब लड़कियां हो जाए कम। माहेश्वरी सम्मेलन हुआ जैसलमेर में, तो वैसी बात मैंने सुनी कि 35 तो क्या लड़कियां है, 65 लड़का है। और अभी आपके सामने दुर्सासर में क्या कहा था, 50 लड़कियां है, 100 लड़के हैं। अब 50 कुंवारे रहे हैं तो वंश नष्ट होगा, क्या होगा बताओ, आप बताओ। बेशी भाई उसमें ऐसा करो, लड़कियां पात कर दोगे। भगवान के यहाँ पर अनादिकाल से वेशी के साथ संबंध करते, क्षत्रियों के साथ अपनी अपनी जाति में संबंध होता था। कभी आपको देखा कि लड़कियां बढ़ गई, लड़के बढ़ गए? भगवान के यहाँ से हिसाब है, आप करने लगेगा तो दशा ये होगी। फिर ब्याह नहीं हो, फिर क्या होगा बताओ, वंश कैसे रहेगा? उधर तो आप कर देते हो, नाश पैदा होने नहीं देते, और पैदा छोरे हो गए ज्यादा, छोरी नहीं होगी, विवाह नहीं होगा, तो सब बहुत जल्दी वंश नष्ट हो जाएगा। पर ये तो सोचते ही नहीं। 50 लड़की 100 लड़का, तो 50 कुंवारे ही रहेंगे कि नहीं? दुर्शासन में जागरण हुआ, आपने वहां गया, मैं भी गया था, वहां समाज में लोगों ने कहा तो ऐसी दशा हो रही है। क्षत्रियों का वंश कितना है? महाभारत में भागवत में पढ़ो तो कितना क्षत्रियों के वंश का वर्णन है, कितने क्षत्रिय थे। ये टीके की रिवाज चली, कितना टीका लेंगे हम तो इतना रुपया लेंगे। अब उनके कारण से छोरियों को मार देने लग गए। जैसे मेरी भाटी पे में छोरी जन्मती तो गाड़ देते जमीन में। अब छोरी गाड़ दी तो सासू के कुंवारे रह गए तो वंश नष्ट हो गया। तो ये वंश नष्ट करने का उपाय है, गर्भपात कर देना, ये नष्ट कर देना। तो इस वास्ते क्षत्रिय जाति पहले कितना महाभारत में भागवत में क्षत्रियों का वर्णन 8वां 9वां स्कंद आपने सुना है ना भागवत का, तो कितना वर्णन आता है। क्षत्रिय वर्णन आते हैं। आज क्षत्रिय कितने रहे हैं सामने देख लो आप। एक टीके की रिवाज चली, ऐसे आप में चलिए ये दहेज की। अब ये दहेज चले तो इस दशा से क्या होगा? कृपानाथ कृपा करो, थोड़े में ब्याह कर दो, खर्चा मत लगाओ। कुमकुम कन्या देखो, कुमकुम कन्या, बस अब कन्या कन्या सुपात्र हो, वो घर में आ जाए तो ठीक हमारे रहे। अब ऐसी नहीं आ गई तो कुपात्र आवेगी, तो फिर दशा होगी जो दे वो जानते हो आप, हुआ है ऐसा। तो गरीब घर की, अच्छे घर की, उद्योगी भगवत संबंधी घर की लोग लड़की, आज लोगों में ये बात हो गई है कि ये सत्संग करने वाले छोरा हम लड़की नहीं देंगे। सत्संग करने वाले से परहेज करने लग गए हैं लोग। ये सत्संग करने वाले हैं। छोरियां नाराज होते हैं, क्लब में नहीं जाते, सिनेमा में नहीं जाते, ऐसे घूमने को नहीं जाते, ऐसे घरों में हम लड़की नहीं लेंगे। ये न हो रही है बात, ये मैं तो थोड़ी सुनता हूँ, ये तो भोगते हैं, देखते हैं। सत्संगियों से परहेज करते हैं, ये सत्संग करने वाले हैं, ये आदमी अच्छे नहीं है, ये सत्संग बुरे हैं। अधर्मम धर्म विधि में देते तमसावृता, तमोगुण उल्टी बुद्धि होती है, विनाशकारी विपरीत बुद्धि, ऐसा परहेज रखते हैं। और अच्छे सज्जन सत्संगी संबंध करना चाहते हैं। मेरे सामने कई बातें आई, तो अब क्या करें, कोई अच्छा वर मिले, मांस मदिरा न हो ऐसा लड़का मिलना कठिन हो गया है ब्राह्मणों में, वैश्यों। और कितनी दुर्दशा हुई है। लड़की की एक बीती हुई बातें मेरे सामने आती है। लड़का गया लड़का, तो लड़की वाले बहुत धर्मात्मा, भजन ध्यान करने वाले,
तो उन्होंने कहा लड़का बड़ा अच्छा है, कहते विदेश में पढ़ता है, बड़ा अच्छा है। लड़के कर दिया शादी। शादी करने के बाद में उसने मांस खाओगे तंग किया, लड़की को मारपीट करी। मारपीट करने पर वो बीमार हो गई। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर को दिखाया गया कि ये इसे लग गई। तो कहता है लगी नहीं है, मारपीट की हुई है, आप सामने लगी चोट नहीं है। उन्हें क्या क्या दशा हो रही है अभी भी उनकी, अब सब क्या सभा में सुना में ये दशा हो रही है सामने। और फिर वो निंदा करते हैं उनकी, जो सदाचारी है सदगुणी को निंदा करते हैं, न करने लायक वचन कहते हैं। ऐसे लिख लिख नोटिस छाप दिए जो सभा में शर्म आती है हमारे को कहने हो जाते हुए भी। ऐसे छोरी वो खराब है। सामूहिक विवाह करवाना चाहिए। भाई मैं तो कहता हूँ कि धर्मात्मा करो। सामूहिक में एक बड़ा भारी दोष है। वो दोष है लड़का लड़की आपस में पसंद करे। ये पसंदगी का जो है ना ब्याह, ये बढ़िया नहीं होता। छोरा छोरी रूप देखते हैं, रूप थोड़ा दिन रहने वाला। माता पिता जब संबंध करते थे तो उनकी सब परीक्षा करते थे। शेठ जी के सामने, दयाल जी के सामने आती लड़की तो भाई तेरे घर में तेरी माँ, तेरे ताई, तेरी चाची के आते प्रेम रखते हैं, कैसा करते हैं, तेरे दीपना आता है, तेरे उसीना आता है, तेरे कुआतना आता है, ऐसी बातें शेठ जी पूछते थे। तो वो घर में क्या है, घर वाले आपस में लड़ते हैं, छोरी बोली कह देती है वो। तो देखे घर में जहाँ सासू बहू लड़ती है, दुल्हन जेठानी लड़ती है, उस घर की लड़ी लोग है तो आपके वो एक चिंगारी घर में आपके आ जाएगी, यहाँ आग लग जाएगी। क्योंकि बचपन में उसने लड़ाई देखी है, लड़ाई देखी वो सीख लेगी, फिर आगे लड़ाई करेगी। ऐसी ऐसी स्टोरियां है। अरे सिखाती है स्टोरियों को कि देख तू पहले अपना धन अलग रख ले, रखने से ठीक रहेगा। अलग होगा तो जो सामान्य धन है उसमें पांति हो गई, एक नहीं रखे तो तेरे पास रह जाएगा, इस बार तेरे ऐसा करना। ऐसे सिखा भेजे। फिर यहाँ बहू आती है, वो कड़ा नहीं करती तो कहते हैं हमारी कैसी बहू है, हमारा कड़ा नहीं करती। तो तय बहू कैसी भेजी है दूसरे घर पर, जैसी भेजी है वैसे तेरे आएगी। फिर दुख बात ये कहती है ये दशा है। तो सामूहिक ब्याह में छोरा छोरी पसंद करते हैं, बड़े बूढ़े आदमी पसंद करे, कन्या को देखे, उनका स्वभाव देखे। कन्या के स्वभाव को देखना है। आज रुपया देखते, स्वभाव नहीं देखते, रुपया देखते हैं। ऐसी बात मेरे सामने आई है कहीं, लड़की अच्छी है, कैसे उसके दांत मोटे मोटे है, कैसे नहीं बात। अब दांत मोटे है, ऐसे ब्याह नहीं करना है। सुंदर नहीं है, सुंदरता कितनी दंड देने वाली है। तो छोरा छोरी आपस में पसंद करते हैं केवल ऊपर देखते हुए। बड़े बूढ़े आदमी बर कन्या का, इनों का मारवा में रत्नों का व्यापार करते हैं, रत्नों का व्यवहार है महाराज। सगाई करना तो पानी पिए छानी और सगा की जानियो, छान कर सगा करे। सगा का घर कैसा है, कुलंच शीलंच सनातता विद्या से वित्तंच वपुर यशस्त्र एतान गुणान सप्त वितेंद्रिया कन्या बुद्धि नियम। 7 गुण देखना चाहिए कन्या देना हो तो। कुल देखना चाहिए, कुल परंपरा कैसी है। स्वभाव देखना चाहिए कि उन्हें घरकों का स्वभाव कैसा है, जिस वर को आप वर का स्वभाव कैसा है। हमारी कन्या उम्र भर जिसके साथ रहेगी तो उसका स्वभाव अच्छा हो तो बस सुख पावेगी ना। अगर स्वभाव खराब होगा तो कन्याओं को दुख देते हैं। सिनेमा में चलो, जोधपुर की बात है महाराज, वो जीराज सिंह जी कह रहे थे, वो लड़का उन्होंने पर्दा रहता है राजपूतों का अलबत्ता, तो कहते तू चलो सिनेमा में चलो, सिनेमा में चलो। तंग कर लिया, वो सिनेमा में गई। फिर डांस खेलते, डांस में चलो, तो डांस में ले गए। अब वो मानती नहीं, अपर साथ में होता है। तो देवता कहते प्राणी ग्रहण होता था, आज का तो कटी ग्रहण होता है। अब कटी ग्रहण होता है तो उनमें क्या फयद रहेगा पुरुषों के साथ में, क्या जागते हैं उनको खिलाने में। वो कहते थे कि अब वो मना करता है, वो मानती नहीं। पहले पर्दे में रहती थी, जान जान कर ले गया, अब वो खराब, अब वो मानती नहीं कहना, अब वो दिन हो गई। तो आप सिखाते हो, पहले पीछे रोते हो। तो पहले ऐसे काम खराब मिलते जाओ, क्यों आप बड़ी शौक लगी है, इसको ले जाएंगे हम, फिर मुश्किल हो जाए। एक बात याद आ गई, कई वर्षों की बात है, आज कोई 60 वर्ष हुआ होगा अंदाजन।
2000 से पहले की बात है, पूरा वर्ष याद नहीं है, 2000 के से पहले की बात है। कलकत्ते में रहता था मैं, तो मैं भिक्षा को गया, तो भिक्षा करता था। पहले भिक्षा लाकर करता था, तो भीड़ बहुत रहती है, उसमें मुसलमान दूसरे सब जाती रहती है, तो भिक्षा लेने में बड़ी तकलीफ होती है। तो फिर वहाँ एक घर में 30-30, 40-40 घर रहते हैं, तो वहीं घर मांग लिया कि मैं वहीं बैठ के भूल पा गया। इसलिए मैंने शुरू किया। आजकल तो महाराज हम भी आपके समान हो गए शौकीन, जो भिक्षा आ जाती है पा लेते हैं। पहले तो मांग कर लाता था, वर्षों तक ऐसा काम किया, फिर बीमार हुआ तो आने लग गई, फिर हम भी आराम तलब हो गए। जाओगे आपसे आप आ जाए बैठे बैठे, तो कौन भिक्षा हो जाए। तो ऐसे भिक्षा हो गया। माहेश्वर की बात है, बागड़ी जाती थी, तो उसमें बैठा मैं, तो फिर बातें सुनाने लगा। तो रात्रि में माहेश्वरी भवन में सत्संग होता था। गोविंद भवन में स्त्रियां आती नहीं, पुरुष आते हैं। तो वहाँ माहेश्वरी भवन में सत्संग शुरू हुआ, तो वहाँ स्त्रियां भी आती, पुरुष भी आते। तो पुरुषों ने शिकायत की कि देखो ये स्त्रियां है ना, ये आपके सत्संग में जाती है, अकेली जाती है सत्संग में, ड्राइवर को कह दिए ले जाओ हमारे को। अरे वो सत्संग में जाती है, अकेली जाती है, तो आप क्या कहते हो, अकेली जाना चाहिए? वो भाई अकेली तो नहीं जाना चाहिए, रात्रि के समय अकेली स्त्रियों को बाहर नहीं जाना चाहिए। तो देखो आप भी सत्संग में जाते रहिए, वहां जाती है वहां पर, और हम कहे हमारे साथ चलो, तो चलती नहीं है। वे स्त्रियां कही हम कहते हैं चलो, ये चलते नहीं, कहते ये चलती नहीं हमारे साथ में, हम क्यों जाए साथ में? तो आप कहाँ ले जाओगे? ले जाते हैं वो घोड़ों के जाओ, होता है ना रेस, उस रेस में ले जाते हैं। चलो हम कहते हम नहीं जाएंगे, वहां पर पुरुषों के पास में यहाँ हाथ मिला कंधे मिला पास में बैठे, हम नहीं जाएंगे वहां पर। तो स्त्रियों ने कह दिया हम नहीं जाएंगे। तो कहते ये नहीं जाती हमारे साथ, तो हम इनके साथ नहीं जाते। ऐसी बातें आपस में करने लगे। तो मैंने बात कही उनको, पहले चेतारी को बहनों मैं कहूं जैसे करना मत, आप बात रखता हूं मैं सामने। आज आप सुधारक थे हो, तो सुधारक स्त्री को स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, स्त्री पुरुष भी स्वतंत्र होना चाहिए। मैं बोलूं ठीक है स्वतंत्र होना चाहिए। तो जो आप कहते हो इस रिवाज से क्या होगा कि आपके सामने कमरे में स्त्री अकेली पुरुष को लेकर जाएगी, आप मना नहीं कर सकते। कैसे मना कर सकते? स्त्री स्वतंत्र है, वो मर्जी जैसे करेगी। आप जो स्वतंत्र हो तो स्त्रियों को स्वतंत्र होना चाहिए, तो ऐसे जाएगी। तो आप क्या कहते हैं? हम तो कहते हैं भाई स्त्रियों को अकेली नहीं जाना चाहिए, पर पुरुष के साथ मिलना नहीं चाहिए, पर पुरुष छोड़ना नहीं चाहिए, उनसे एकांत बात नहीं करनी चाहिए, हम तो ये कहते हैं। परंतु आप कहते स्त्रियां स्वतंत्र होनी चाहिए, तो आप कहते हैं जैसा होना चाहिए। हमारे शास्त्र कहता है कि लड़की का ब्याह हो जाए तो लड़की के ससुराल की रीत लागू होती है, पीहर की रीत लागू नहीं होती है। वो पीहर की नहीं कहलाती है, वो ससुराल की कहलाती है। ससुराल की जाति होती है, लड़का भी ससुराल की जाति का ही जन्मेगा, पीहर की जाति का नहीं होगा। इस वास्ते वो रिवाज अपनी वही वैसी करनी चाहिए जो ससुराल वाले हैं। तो मैं कहता हूँ ससुराल वाले जो ये स्वतंत्र है, स्त्रियों को स्वतंत्र होना चाहिए, तो पुरुषों को भी स्वतंत्र होना चाहिए। तो स्त्री गर्भ धारण करती, पुरुषों को गर्भ धारण करना चाहिए। आप करना मत ऐसा। पर आप कहते अनुसार, हम कहते हैं हमारे धर्म के अनुसार और आपके धर्म के अनुसार, एक स्त्री दूसरे पति को लेकर सामने कमरे के कवाड़ बंद कर दे, ये आपके धर्म के अनुसार है, हमारे धर्म के अनुसार ही है। तो बोले आपके धर्म के अनुसार कैसे है? हमारे धर्म का ऐसे है कि जो पति का कहना है उसकी जो रिवाज है वो तुम्हारे रिवाज लागू हो गई, पीहर की लागू नहीं होगी। तो हमारे देश में भी वो धर्म है, अरे आपके धर्म है ही, आप स्त्री को स्वतंत्र कहते हो तो स्वतंत्र होना चाहिए, आपको मना करने का कोई अधिकार नहीं है। जब आप स्त्री को स्वतंत्र बनना चाहते हो तो मना किस ढंग से करते बताओ? कौन सा कायदे आप मना करोगे? क्यों स्वतंत्र है वो, आप भी स्वतंत्र, वो भी स्वतंत्र, मना नहीं कर सकते। और हमारी दृष्टि से भी वो स्वतंत्र है। क्यों है स्वतंत्र? कि भाई ससुराल की रीत चलनी चाहिए। तो कन्या तो है, पीहर की रीत होगी नहीं, वो ससुराल चलेगी, आप कैसे मना करोगे? बताओ, आपके धर्म से बताओ, हमारे धर्म से बताओ। मैं धमकाया भाई को, कर क्या रहे हो आप? पुरानी जो रीत है, वंश की रीत है, अपनी पुरानी रात है, बड़ी अच्छी है, आपको नहीं ऐसा होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? आप नहीं सह सकोगे।
अब सत्संग में आप जाते नहीं, आप ले जाते वहां तो वो तेज हो गई इसलिए आई। हमारे को परपुरुषों के पास में यहाँ धक्का धक्की हम कैसे जाए वहां? बोलो आपके यहाँ सत्संग जाने में क्या बाधा लगती है? इनके तो बाधा लगती है कि परपुरुषों के साथ भिड़ करके उनका सुना का तो होता है। आप सत्संग में जाओ तो क्या बाधा लगती है आपको कि ये हमारे सत्संग में हम क्यों जाए जब ये हमारे साथ नहीं चलती, हम भी इनके साथ चल रहे। अब मेरे को क्या पता है कैसे कैसा है, घर भिक्षा हो गया तो उसको पता लगा। उन्होंने शिकायत की कि मैंने कहा देखो आप जो कुछ करो परंतु जरा ढंग से काम करो। अगर दशा क्या होगी, ऋषि मुनियों ने किया है, बड़ेरों ने किया है, समझ कर किया है। आज सभ्यता ऐसी हो गई जो आपके व्यापार में बाधा लगती है। पहले आप लोगों के बढ़ के कपड़े कंधे पर कपड़े रख करके दिखाते फिरते थे, कहते थे। आज महाराज कोई काम करे तो नौकर से कराओ, आप करते हैं तो अनफिट है। कुर्सी मंगा दी नौकर से तो अनफिट हो गया वो तो नहीं बढ़िया हो गया। कुर्सी हाथ से ले ली तो अनफिट, जिसको नौकरी नहीं रखेंगे। ऐसी बात मेरे पास आई है, उसने बैठना था, कुर्सी खींच के बैठ गया, उसको नौकर नहीं रखा कि अनफिट आदमी है हमारे।